हे गाइस, कैसे आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी जो है मैं बताने वाला हूँ आपको, एक पेज था अपना कंप्लीट हो चुका था। अब दूसरे पेज को जो है हम शुरू करेंगे, ठीक है। हिंद सेकंड क्या था? व्हाट इज़ हिंद सेकंड? हिंद सेकंड क्या था? कोई बताएगा हिंद सेकंड क्या था? हिंद सेकंड क्या था? हिंद सेकंड क्या था? ये क्या क्या था कि ये खोजा गया सबसे पहला क्या था? रिट्रैक्शन था। ये खोजा गया सबसे पहला रिट्रैक्शन था। ये किसको पहचानता था? ये कोई बता सकता है? किसको पहचानता? GTY RSE को पहचानता था। किसको? GTY RSE को पहचानता था। तो ये हिंद सेकंड क्या था? हिंद सेकंड ये खोजा गया सबसे पहला रिट्रैक्शन था और ये GTY RSE को पहचानता था। तो बैम एच क्या था? बैम एच क्या था? कोई बताएगा बैम एच? व्हाट इज बैम एच? तो ये क्या क्या करता था? ये GGA-TCC को अनुक्रम को पहचानता था। हिंद सेकंड किसको पहचानता था? हिंद सेकंड GTY-RSE को पहचानता था और बैमैच या GGA-TCC अनुक्रम को पहचानता था। इको आर सेकंड क्या है? इको आर सेकंड, हिंद सेकंड और इको आर सेकंड में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये किसको पहचानता? कौन से अनुक्रम को पहचानता था? इको आर सेकंड कौन से अनुक्रम को पहचानता था? जो इको आर सेकंड है ये कौन से अनुक्रम को पहचानता था? ये CCWGG को अनुक्रम को पहचानता था। इको आर सेकंड ये CCWG को पहचानता था। बैमैच या GGA-TCC को पहचानता था और हिंद सेकंड GTY-RSE को पहचानता था। अनुवांशिक कूट में पहला खोजा गया कोडॉन कौन सा था? अनुवांशिक कूट में पहला खोजा गया कोडॉन कौन सा था? अनुवांशिक कूट में पहला खोजा गया कोडॉन कौन सा था? तो ट्रिपल U जो था ये सबसे पहला खोजा गया कोडॉन था, ठीक है। ट्रिपल U सबसे पहला खोजा गया कोडॉन था। DNA कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है? ये DNA कोडिंग स्ट्रैंड क्या है? व्हाट इज DNA कोडिंग स्ट्रैंड? तो जो ट्रिपल U था ये पहला खोजा गया कोडॉन था। क्या था? ट्रिपल U पहला खोजा गया कोडॉन था। mRNA अनुक्रम क्या है? तो mRNA अनुक्रम 5UGCG CCA-3 ये क्या mRNA अनुक्रम है। फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था? डोगमा सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्हें डोगमा का सिद्धांत प्रतिपादित कब किया था? तो उन्होंने 1957 में क्या किया था? डोगमा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। डोगमा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो DNA से DNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? DNA से DNA बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रतिकृतियन। क्या कहा जाता है? प्रतिकृतियन। और DNA से RNA को की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन। RNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? RNA से जो प्रोटीन बनती है उसे ट्रांसलेशन यानी मतलब अनुवाद, ट्रांसलेशन उसको अनुवाद कहते हैं। जो RNA होता है, RNA DNA से जो RNA से जब प्रोटीन बनता है, क्या RNA से पहले तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि RNA से क्या बनता है? तो जो RNA होता है उससे क्या प्रोटीन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया था। अब ये कहेगा कि RNA से प्रोटीन बनने का जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ट्रांसलेशन या अनुवाद कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जब पॉइंट ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी हद तक जो याद रहेगा और आपको जो रटने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। आप काफ़ी समय तक ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया DNA से कंफर्म कर देता हूँ। DNA से DNA बनना प्रतिकृतियन, ठीक है। DNA से RNA बनना अनुलेखन और RNA से प्रोटीन बनना अनुवाद, ट्रांसलेशन। क्या कि ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप याद करोगे, मैंने इतने क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया था? और ये क्लोवर लीफ जो था
इसका मतलब क्या कि क्लोवर लीफ किसको कहा जाता था, ठीक है, एक हिसाब से इसको कहा जाता था। और इसका जो है मॉडल किसने दिया था ये भी आप बताओगे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।